हेलो गाइस, आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू रीजनिंग। इंट्रोडक्शन टू रीजनिंग। अब इंट्रोडक्शन टू रीजनिंग को डिस्कस करेंगे इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर। किसके अंदर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर ये रीजनिंग्स क्या होती है, उन चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि रीजनिंग्स क्या होती है और उसके बाद अपन देखेंगे कि उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखे थे कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी समझे थे कि रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, और यहाँ पे भी अपन देखेंगे कि रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, तो द रीजनिंग इज मेंटल प्रोसेस एंड ड्राइव द लॉजिक एंड कैलकुलेशन। क्या होता है कि रीजनिंग किसी भी एक मेंटल प्रोसेसर को मतलब कि एक कंक्लूजन निकालने के लिए एक मेंटल प्रोसेस का यूज किया जाता है। जैसे कि कोई भी मेकिंग द प्रेडिक्शंस फ्रॉम द अवेलेबल नॉलेज एंड फैक्ट एंड बिलीफ। क्या होता है कि जब कोई नॉलेज या फैक्ट और फैक्ट या बिलीफ यानी कि विश्व, ये सब जब अपने पास अवेलेबल है तो अपन क्या कर सकते हैं, एक डिसीजन ले सकते हैं या फिर एक कैलकुलेशन बना सकते हैं, एक लॉजिक बना सकते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई सा भी एक उस नॉलेज या फिर फैक्ट से अपन एक कैलकुलेशन लॉजिक कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग क्या होता है कि एक किसी भी नॉलेज या फैक्टर के द्वारा क्या करते हैं कि एक कैलकुलेशंस को कंक्लूजन निकालना या फिर उसे बनाना, कंक्लूजन बनाना। ठीक है, तो ये इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि जो भी नॉलेज या फैक्ट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अवेलेबल नॉलेज या फैक्ट के से अपन क्या कर सकते हैं, एक लॉजिकली कैलकुलेशन बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं कि लॉजिकली कैलकुलेशन बना सकते हैं। और वी कैन से द रीजनिंग ए वे द इन्फर फैक्ट द एग्जिट डेटा। ठीक है, क्या होता है कि वी कैन से द रीजनिंग वे टू इनफैक्ट फ्रॉम द एग्जिट डेटा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर जो भी फैक्ट हैं उससे क्या लगा सकते हैं कि उस डेटा से, एग्जिट डेटा से अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से रीजनिंग हो सकते हैं, कौन कौन से तर्क हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ जनरल प्रोसेस एंड थिंक द रिलेटिव फाइंड द वैलिड कैलकुलेशन। या क्या कर सकते हैं, एक रिलेशनली उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उससे रिलेटेड अपन क्या कर सकते हैं, एक जनरल प्रोसेस यहाँ पे एक सोच सकते हैं कि उसका कैलकुलेशंस क्या हो सकते हैं। कोई भी नॉलेज है उससे अपन क्या कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि एक ह्यूमन की तरह क्या कर सकते हैं, सोच सके ऐसे क्या कर सकते हैं, एक मशीन के अंदर भी एक क्षमता बनाए कि वो एक लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक है, जैसे मनुष्य के अंदर जो ह्यूमन रहता है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ऑटोमेटिक किसी भी एक नॉलेज से उसे और भी उसका कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। तो जो भी नॉलेज मिलता है या कोई फैक्ट मिलता है उससे क्या बनाता है, एक रीजनिंग कैलकुलेशंस निकालता है। तो उसी प्रकार मशीन को भी एक क्या दिया जाए, एक नॉलेज कोई दिया जाए तो वो भी क्या कर सकते हैं, एक उससे रिलेटेड रीजनिंग निकाल सके। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या कर सकते हैं, द रीजनिंग इज इसेंटियल सो द मशीन कैन बी आल्सो थिंक रिलेटेड। मशीन भी क्या कर सकते हैं, उसकी तरह उस रिलेटली सोच सके। द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, व्यक्ति की जो माइंड की तरह कैन बी परफॉर्म द लाइक द ह्यूमन। ठीक है, उसे कौन परफॉर्म कर सकता है, ह्यूमन ही परफॉर्म कर सकता है। तो सीधा सा फंडा रीजनिंग का क्या फंडा है, सीधा सा फंडा ये है कि जो भी डेटा मिलता है, जो भी नॉलेज मिलता है, जो भी फैक्ट मिलता है उससे
जो भी डेटा से उससे क्या निकाल सकते हैं, उसे एक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं या फिर उसे बना सकते हैं, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उसे बना सकते हैं कि किस प्रकार से निष्कर्ष निकाल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि जब अपने पास कोई डेटा हो तो या फिर कोई नॉलेज हो तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, एक रीजनिंग कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं या फिर बना सकते हैं। ठीक है, और उन कैलकुलेशंस निष्कर्ष निकाल सकते हैं उपलब्ध डेटा से, और उससे रिलेटेड अपन क्या कर सकते हैं, ह्यूमन क्या करते हैं, वैलिड कैलकुलेशंस को एक जनरली उससे सोच सकता है, उससे रिलेटली जो भी जनरली प्रोसेस है वो क्या करता है, जो भी नॉलेज मिलता है उससे मतलब कि उनका रिलेटेड कंक्लूजन्स निकालता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रीजनिंग्स देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग्स क्या क्या होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रीजनिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। ये क्या गया, एक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला है डिटेक्टिव रीजनिंग, इंडिटेक्टिव रीजनिंग, एब्ड्यूक्टिव रीजनिंग एंड कॉमन सेंस रीजनिंग, मोनोटाइज रीजनिंग और नॉन मोनोटाइज रीजनिंग। तो ये 6 प्रकार की कैटेगरीज में बांटा गया। कौन सा, डिटेक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, एब्डक्टिव रीजनिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग, मोनोटाइज रीजनिंग और नॉन मोनोटाइज रीजनिंग्स। ठीक है, फर्स्ट अपन देखेंगे कि डिटेक्टिव रीजनिंग्स क्या होते हैं। अब डिटेक्टिव रीजनिंग क्या होते हैं, डिटेक्टिव रीजनिंग इज डिटेक्टिव सीड न्यू इन्फॉर्मेशन इज लॉजिकली रिलेटेड नॉलेज इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है कि जो भी नई इन्फॉर्मेशंस से एक उससे रिलेटेड लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन से बनाता है। मतलब जो भी एक लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानकर एक न्यू इन्फॉर्मेशंस को बनाता है। ठीक है, तो ये कौन सी डिटेक्टिव रीजनिंग से कहलाता है। जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए अपन किसी चीज़ को देखें कि मान लो कि एक कुत्ते को देखते हैं और कुत्ते को देखते ही क्या बता देते हैं कि उसकी पूँछ है। फिर अगर दूसरा कुत्ता आता है तो उसके भी देख के क्या बता देते हैं कि ये पूँछ है। तो यहाँ से अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि सभी कुत्तों के पास क्या होती है, पूँछ होती है। क्या होती है, सभी कुत्तों के पास क्या होती है, पूँछ होती है। या फिर इस प्रकार से देख के अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक बंदर कुत्ता हुआ दिखाई देता है। क्या करता है, उछल कुत्ता हुआ किसी पेड़ पे चढ़ते हुए दिखाई देता है। तो क्या करते हैं, दूसरा बंदर आता है, वो भी पेड़ पे चढ़ते हुए दिखाई देता है। तो क्या ये जो थिंग, ये क्या करता है, डिटेक्टिव रीजनिंग ये सोच लेता है कि सारे बंदर क्या करते हैं, पेड़ पर कूदते हुए चढ़ते हैं। क्या करते हैं, कूदते हुए चढ़ते हैं। तो ये क्या लगाता है, एक अनुमान लगाता है, किसी नॉलेज से एक न्यू इन्फॉर्मेशन बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है, न्यू इन्फॉर्मेशंस। जैसे मान लो कि अपन कोई ह्यूमन है, कोई जनरली एक कुछ लेके जा रहा है, मान लो कि कुछ काम कर रहा है, तो उससे ये पता लगा सकता है कि सारे इंसान यही काम करते होंगे ये। ठीक है, इस प्रकार से तो उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं उस इंफॉर्मेशन से क्या एक न्यू इन्फॉर्मेशंस को बना देता है। क्या डिस्यूम न्यू इन्फॉर्मेशंस को बना देता है। तो यही है डिटेक्टिव रीजनिंग्स। उसे देख के पता लगाना कि ये बाकी और भी यही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द फ्रॉम द वैलिड रीजन्स एंड विच द मीन द आर्ग्यूमेंट कैलकुलेशन मोस्ट व्हेन द परमिसेस एंड ट्रू। क्या करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट कैलकुलेशन को सही तरीके से जज करना। ठीक है,
प्रीमिसेस एंड ट्रूथ्स, कि किसी भी चीज़ को देख के उसके ऊपर क्या लगाना, लॉजिक लगाना, और उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो ले लेना। ठीक है, मान लो कि अपन एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई सामने एक बंदर दिखा, तो बंदर क्या दिखा, केला खाते हुए दिखा। तो कोई दूसरा बंदर और दिखा कि वो भी केला खाते हुए दिखा। तो अपन यह अनुमान लगा सकते हैं कि सारे बंदर क्या होते हैं, केला खाते हैं, या फिर क्या करते हैं, सारे बंदर क्या करते हैं, केला खाते हैं। तो ये अपन क्या कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशंस ले लेते हैं कि क्या होता है कि बंदर केला खाते हैं। ठीक है, तो सभी बंदर केला खाते हैं, तो ये अपन ने को एक क्या मिल गया, एक न्यू इन्फॉर्मेशंस मिल गए। यानी कि किसी चीज़ को देख के एक इन्फॉर्मेशंस को एक रीजनिंग अपने माइंड में एक सोच रखना। ठीक है, तो डिडक्टिव रीजनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। डिडक्टिव रीजनिंग टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल लॉजिक इन आर्टिफिशियल लॉजिक। क्या होता है, एक प्रोफेशनल लॉजिक होता है, इट्स रिक्वायर्ड वेरिएशन रूल्स एंड फैक्ट। क्या होता है कि यहाँ पे एक रूल्स और फैक्ट की ज़रूरत है। इट्स समथिंग रेफरेंस इज टॉप टू डाउन रीजनिंग एंड कंडक्टोरिस टू इंक्लूजन रीजनिंग्स। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, एग्जाम्पल भी समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, अपन यहाँ पे एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, डिटेक्टिव रीजनिंग मोस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द जनरल प्रीमिसेस एंड टू स्पेसिफिक कैलकुलेशन। जनरली क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन निकालेंगे इन विच द एक्सप्लेन द बिलो एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन एग्जाम्पल देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, प्रीमिस फर्स्ट, द ऑल द ह्यूमन इज द वेजेस। क्या होते हैं कि सभी जो व्यक्ति है वो क्या खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। क्या खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। ठीक है, सभी व्यक्ति क्या होते हैं, सब्जियां खाते हैं। सेकेंड कैलकुलेट प्रीमिसेस में क्या, सुरेश इज ह्यूमन। सुरेश क्या है, ह्यूमन। तो सभी ह्यूमन क्या खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। ऑल द ह्यूमन इट्स वेजेस है, यानी कि सभी सब्जियां खाते हैं। तो सुरेश कौन है, एक व्यक्ति है, ह्यूमन है। तो सूरज इज द, इनका कंक्लूजन क्या निकला, सुरेश सब्जियां खाता है, क्योंकि वो भी व्यक्ति है तो वो भी क्या करेगा, सब्जी खाएगा। ठीक है, तो सूरज इट्स वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या निकला कि सूरज सब्जी खाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था कि सूरज एक व्यक्ति है। तो यहाँ पे पहले में क्या कर रहा, सारे व्यक्ति क्या खाते हैं, सब्जी खाते हैं। तो सूरज भी तो क्या है, एक व्यक्ति है, तो वो भी क्या खाएगा, एक सब्जी खाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला कि सूरज सब्जी खाता है। तो अपन ने क्या लगाया यहाँ पे कि अपने पास दो चीज़ें देखा कि सभी व्यक्ति क्या करते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, लेकिन सूरज क्या है, एक व्यक्ति है, ह्यूमन है। तो क्या करता है, अपन ने क्या लगा, एक थिंकिंग सोचा है, कैन रीजनिंग यहाँ पे लॉजिक लगा कि सूरज भी क्या करा, एक वेजिटेरियन है। क्या है, वेजिटेरियन है। ठीक है, तो सूरज भी क्या है, सब्जी खाता है। क्या है, सूरज भी क्या करेगा, सब्जी खाता है। तो यहाँ पे यहाँ क्या करे, अपने पास दो इन्फॉर्मेशंस थी, उससे अपन एक न्यू इन्फॉर्मेशंस ले लिया। क्या करें, न्यू इन्फॉर्मेशंस को ले लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को कि कोई चीज़ को देख के अपन क्या कर रहा है, उसका कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जनरली प्रोसेसेस एंड डिटेक्टिव रीजनिंग गिवन। ठीक, थ्योरी एंड हाइपोथेसिस एंड पैटर्न एंड कॉन्फर्मेशंस। ठीक है, एक थ्योरी है, उसे हाइपोथेसिस, और उस पैटर्न को देख के क्या करते हैं, अपन कंफर्म करते हैं। ठीक है, अब इन डिटेक्टिव में क्या होता है, इन डिटेक्टिव फ्रॉम
रीजनिंग द अराइव द कंक्लूजन यूजिंग द लिमिटेड सेट ऑफ फैक्ट बाय द प्रोसेस जनरलाइजेशन। अपन क्या करते हैं, एक जनरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा कोई भी फैक्ट लिमिटेड सेट ऑफ फैक्टर का यूज़ करके कंक्लूजन्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कंक्लूजन्स निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन से दी हुई उस इंफॉर्मेशन से निकालते हैं, जनरलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं और उसका कंक्लूजन्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि इस रीजनिंग से अपन क्या करते हैं, एक अराइवल एट ए टाइम अराइव कंक्लूजन्स करते हैं किसके, सेट ऑफ फैक्ट लिमिटेड सेट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, बाय द प्रोसेस जनरलाइजेशन। ठीक है, कि अपन क्या करते हैं, उसे जनरलाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि अपन उसके अंदर क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं। अपने पास कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को देख के अपन क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हैं। मान लो कि कोई चीज़ है, कोई मंकी है, तो मंकी के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को दिख रही है कि उसके कान है, पूँछ है, तो सारी चीज़ें, मतलब कि जो भी अपने को, एक बंदर है तो बंदर के बारे में क्या नॉलेज हो सकती है, तो उसके फैक्ट तो क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, प्रोसेस को जनरलाइज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ द जनरलाइजेशन, मतलब कि जनरलाइजेशन की जो प्रोसेस के द्वारा अपन क्या करते हैं कि एक लिमिटेड सेट ऑफ फैक्ट का यूज करके एक एट टाइम क्या करते हैं, एक रीजनिंग कंक्लूजन्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं। ठीक है, द स्टार्ट विद द सीरीज ऑफ द स्पेसिफिक फैक्ट एंड डेटा एंड रीजन जनरल स्टेटमेंट द कैलकुलेशन। क्या करते हैं अपन, जो स्पेसिफिक का एक सीरीज है, स्पेसिफिक डेटा का सीरीज, या फिर डेटा या फिर रिसर्च क्या करते हैं, रीच करते हैं, मतलब सर्च करते हैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट और उसका कैलकुलेशंस निकालते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटिव रीजनिंग टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल लॉजिक है। क्या है, प्रोफेशनल लॉजिक इन विच आल्सो द केसेस इफेक्टिव द रीजनिंग बॉटम टू अप। ये कैसे होता है, बॉटम टू अप, और डिफेक्टिव रीजनिंग में क्या होता था, टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे अपन देखेंगे कि इसके एग्जाम डिस्कस करेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, द all of the pigeons we have the seen in zoo are the white। ठीक है, ये अपने पास क्या है, निष्कर्ष ये दिया हुआ है प्रीमिसेस, तो इसका क्या निकालना, कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, द ऑल द पिगवेंस वी हैव द सीन इन द जू आर वाइट। तो हम सभी कबूतरों हमने चिड़ियाघर में सभी को वाइट कलर में देखा। क्या करें, हमने चिड़ियाघर में सभी कबूतरों को वाइट कलर में देखा। ये क्या हो गया, अपने पास एक प्रीमिसेस है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन्स क्या होता है, देयरफॉर वी कैन एक्सपेक्टेड ऑल द पिगमेंटेशन ऑन वाइट। तो हम इसलिए हम क्या करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी कबूतर क्या होते हैं, वाइट कलर के हो सकते हैं। क्या करते हैं, अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सभी कबूतर क्या हो सकते हैं, वाइट कलर के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन क्या कर रहे हैं, उस कबूतर को देख के अपन क्या कर रहे हैं कि हो सकता है कि सभी वाइट कलर के हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सभी वाइट के हो, लेकिन अपन क्या लगा रहे हो, इन्फॉर्मेशंस, मतलब कि एक लॉजिक लगा रहे हैं कि हो सकता है कि दूसरे कबूतर भी क्या हो सकते हैं, वाइट कलर के हो सकते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, उस चीज़ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या वो है यहाँ पे
कि अपन ये क्या बोल रहा है कि इसका कि चिड़ियाघर में मैंने सभी कबूतरों को वाइट कलर में देखा। तो ये क्या बोल रहा है कि फिर अब देखा है वाइट कलर में कबूतर, तो वो क्या सोचा है, उसके माइंड में एक सोच, रीजनिंग, लॉजिक लगा है कि हो सकता है कि सभी कबूतर क्या हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या लगे, रीजनिंग यानी इनएफेक्टिव, यानी किसी चीज़ को अपन उसे ऑब्जर्व करना। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लो कि अपने पास किसी कुत्ते को देखा, अब कुत्ते को देखने के बाद क्या, कुत्ते को देखा, उसकी पूँछ है, तो वो उसके माइंड में और एक लॉजिक लगा कि हो सकता है कि सारे कुत्तों के पास क्या हो, पूँछ हो। क्या हो सकते हैं, सारे कुत्तों के पास क्या हो, पूँछ हो, सारे कुत्ते की क्या हो, पूँछ हो। ठीक है, तो ये अब क्या लगा, एक लॉजिक लगा, रीजनिंग से लगा। तो ये कौन सा, इनएफेक्टिव रीजनिंग से हो चुका है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, पैटर्न एंड हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पहले क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, पैटर्न बनेगा, हाइपोथेसिस, और उसकी क्या बन जाएगी, थ्योरी। एबेक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, एबेक्टिव रीजनिंग में कि एबेक्टिव रीजनिंग इज फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग। क्या है, एक लॉजिकल रीजनिंग से, इसमें स्टार्ट एंड सिंगल और मल्टीपल ऑब्जर्व थिंग द सिंक टू द फाइन मोस्ट लाइकली एक्सप्लेन द कैलकुलेशंस फॉर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि सिंगल या मल्टीपल ऑब्जर्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसका कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। एबडक्टिव रीजनिंग इज एक्सटेंसिव ऑफ डिटेक्टिव रीजनिंग, मतलब कि डिटेक्टिव रीजनिंग का एक एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, एडक्टिव रीजनिंग डिटेक्टिव रीजनिंग का एक्सटेंशन होता है, बट एबेक्टिव रीजनिंग द परमिशन डू नॉट गारंटी कैलकुलेशन की कोई गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पे अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि किस प्रकार से उसके नॉलेज को अपन रीजनिंग लगा सकते हैं। तो पहले देखेंगे कि इम्प्लीकेटेड क्रिकेट ग्राउंड इज वेल इफ इट इज रेनिंग। यदि बरसात होगी तो क्या होगा, ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड क्या हो जाएगा, गीला होगा। क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिकेट ग्राउंड गीला होता, क्या होता है, गीला होता है। क्रिकेट ग्राउंड इज गीला, क्या है, क्रिकेट ग्राउंड गीला है। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस क्या निकला कि अब ज़रूरी थोड़ी कि क्रिकेट यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड इज गीला। अब यहाँ पे ज़रूरी थोड़ी कि बरसात हुई तभी क्या हुआ कि ग्राउंड गीला हुआ। ठीक है, क्या हुआ कि जब बरसात होगी तो ही ये गीला ग्राउंड होगा, ये ज़रूरी नहीं। वहाँ पे पानी भी डाल रखा हो, किसी ने पानी डाल दिया हो तो भी गीला हो सकता है, किसी का कारण गीला हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, इम्प्लीकेशंस वाला, तो क्रिकेट ग्राउंड इज वेल, यदि बाहर वर्षा होगी तभी क्या होगा, क्रिकेट ग्राउंड गीला होगा। सेकंड में क्या बोल रहा, एक्सियोम से क्या में क्या बोल रहा है कि क्रिकेट ग्राउंड गीला है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, जब वर्षा होगी तो ही ग्राउंड गीला होगा। दूसरा कि ग्राउंड गीला है, तब ग्राउंड जरूरी थोड़ी कि वर्षा होगा तो ही गीला होगा, किसी ने पानी डाल दिया तो ही गीला हो सकता है। तो कैलकुलेशंस क्या निकला, द इट इज़ रेनिंग, क्या है, यह वर्षा है। ठीक है, क्या है, कैलकुलेशंस क्या निकला, इट इज़ वर्षा, यह क्या है, एक वर्षा है। ठीक है, फोर्थ है कॉमन सेंस रीजनिंग। अब कॉमन सेंस रीजनिंग में क्या होता है कि कॉमन सेंस रीजनिंग इज द इन्फॉर्म द रीजनिंग। क्या होता है, एक इनफॉर्मल रीजनिंग है, इन विच द
गेनेड एंड थ्रो एक्सपेरिमेंट्स। क्या होता है कमांड रीजनिंग में, किसी एक्सपीरियंस के द्वारा ही अपन क्या कर सकते हैं, उसे सेंस एक रीजनिंग लगा सकते हैं, सेंस रीजनिंग लगा सकते हैं। मान लो कि अपने को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, अपने पास कोई भी नॉलेज नहीं है। जैसे मान लो कि कोई छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जब अचानक कहीं गर्म पानी में उंगली डुबा देता है, तो क्या होता है कि वो उसको क्या मिला, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वो दोबारा क्या करेगा, उस पानी में हाथ नहीं डुबाएगा। क्या करेगा, उस पानी से हाथ नहीं डुबाएगा। ठीक है, तो उससे क्या मिला, एक एक्सपीरियंस मिला, नॉलेज, कि उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है। क्या करेगा, उस एक्सपीरियंस से सीखा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़, ये कॉमन सेंस क्या होता है कि कोई एक्सपीरियंस से ही कोई इन्फॉर्मेशंस मिलती है। क्या मिलता है, कोई एक्सपीरियंस से ही क्या मिलती है, उसके ऊपर लॉजिक लगाया जाता है। जैसे मान लो कि अपने को बोल दिया कि कोई अचानक से मतलब कि किसी चीज़ से मतलब कोई आग में हाथ डाल दिया, तो उससे अपन क्या मिल जाता है कि एक नॉलेज में मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आग में जानने से क्या होता है, जल जाता है। तो वो क्या मिल जाता है, एक नॉलेज मिल जाता है। क्या मिल जाता है, तो एक कॉमन सेंस हो जाएगा कि कॉमन सेंस रीजनिंग हो जाएगी कि इसमें हाथ डालेंगे तो अपन क्या करेंगे, जल जाएंगे। तो क्या होगा, पहले ने अगर पहले अपने को पता नहीं है तो पता होता तो अपन उसके अंदर डालते ही नहीं। लेकिन जब अपने को पता ही नहीं है तो और उस चीज़ में अपन ठोकर खाते तो वो क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस, तो वो अपन दोबारा वो चीज़ नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉमन सेंस हो जाएगा, कॉमन सेंस रीजनिंग के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कॉमन सेंस क्या क्या क्या। इट द रिलीफ एंड गुड जजमेंट रेदर देन लॉजिक एंड ऑपरेटर ह्यूरिस्टिक नॉलेज एंड ह्यूरिस्टिक रूल्स। ठीक है, तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। पहला, द वन पर्सन कैन बी एट अ पैलेस एंड एट अ टाइम। क्या हो सकता है, एक व्यक्ति एक ही स्थान पर एक ही समय पर नहीं हो सकता है। ठीक है, इफ आई पुट माई हैंड इज फायर देन विल बी बर्न। क्या होता है, यदि मेरा हाथ आग में डालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, विल बी बर्न, बोर्न हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि हर उसे क्या मिलेगा कि एट ए टाइम वन पर्सन, एक ही व्यक्ति एट ए टाइम एक ही जगह पे हो सकता है, दूसरी जगह पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पे है तो वहाँ पे दूसरी जगह नहीं हो सकता है। क्या है कि ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इस जगह पे एक टाइम पे एक ही जगह पे खड़ा रह सकता है एट ए टाइम, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे नहीं। तो अपन ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो दूसरी जगह खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने अंदर क्या है, एक सोच है, रीजनिंग लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, कॉमन सेंस चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब मोनोटाइज रीजनिंग क्या होती है। मोनोटाइज रीजनिंग में देखेंगे कि मोनोटाइज रीजनिंग में वंस कैलकुलेशन टेकन देन द रिमेंबर सेम इवन if the added some other information executed information in our knowledge base and monetized reasoning adding to knowledge do not the decrease set of preposition can be drive। क्या होता है कि मोनोटाइज रीजनिंग में क्या होता है कि एक कैलकुलेशंस निकाल लेने के बाद कोई सेम इवन यदि कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशंस को ऐड करने के बाद कोई उस नॉलेज के आधार पर कोई मोनेटाइजेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। मान लो कि अपना कि यहाँ पे कितनी भी इंफॉर्मेशंस ले लो,
मान लो कि अब किसी के बारे में अपनी एक नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन से ऐड कर लो, दूसरी कोई सी भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लो, तो यह क्या करेगा, चेंज नहीं होगा। क्या होगा कि वो चेंज नहीं होगा। क्या करेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि मोनोटाइज रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, देखो मोनोटाइनिक रीजनिंग मतलब कि क्या होता है कि अपन कोई सी भी एक कितने एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के अंदर कितने भी इंफॉर्मेशन ऐड कर लो, वो क्या करेगा, चेंज नहीं होगा, वो वही की वही रहेगा। मान लो कि अपने पास 2+2 क्या होता है, 4 होता है। 2+2 क्या होता है, 4, लेकिन इसके अंदर कितने भी इंफॉर्मेशंस ले लो, वो क्या करेगा, चेंज नहीं होगा। क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, कितनी भी इंफॉर्मेशंस दे दो, वो क्या करेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉलेज कभी चेंज नहीं होगा। उसके कि कोई भी जो कंक्लूजन्स है, जो निष्कर्ष है, वो क्या करेगा, कितनी भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड कर लो, वो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे के वैसे रहेगा। जो कंक्लूजन्स है वो चेंज नहीं होगा, किसके अंदर, मोनोटाइज के अंदर। ठीक है, कि अपने पास 2+2 क्या होता है, 2+2 4 होता है, तो वो क्या होगा, 4 ही होगा। इसमें कितनी भी इंफॉर्मेशन ऐड कर लो, वो क्या करेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो सकता है, मोनोटाइज रीजनिंग के अंदर होगा। ठीक है, तो टू सॉल्व मोनोटाइज प्रॉब्लम कैन बी ड्राइव द वैलिड कंक्लूजन्स। क्या होगा कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व मोनोटाइज प्रॉब्लम, वी कैन ड्राइव द वैलिड कंक्लूजन्स द अवेलेबल फैक्ट। जो ओनली अवेलेबल फैक्ट से ही अपन क्या कर सकते हैं, वैलिड कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। इट नॉट द अफेक्टिव बाय द न्यू फैक्ट। अगर कितनी भी नई फैक्ट ऐड कर लो, तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या करेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द मोनोटाइज रीजनिंग इज़ नॉट यूजफुल द रियल टाइम सिस्टम। क्या होता है कि ये रियल टाइम सिस्टम के लिए यूज नहीं होता है। इन रियल टाइम फैक्ट गेट टू चेंज, सो कैन नॉट द यूज नॉन मोनोटाइज रीजनिंग। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मोनोटाइज, एक बार और एग्जाम्पल समझ। द अर्थ रिवॉल्व द अराउंड द सन। क्या है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये क्या होता है कि ये चेंज नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में कितने भी इंफॉर्मेशंस ले लो, इट इज़ द ट्रू फैक्ट एंड कैन नॉट बी चेंज इवन द यदि वी बी एडेड द अनदर सिंटैक्स इन नॉलेज बेस्ड। मतलब किस नॉलेज बेस में कितने भी दूसरे सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, तो वो चेंज नहीं होगा। क्या होगा, चेंज नहीं होगा। द मून द रिमूवल द अराउंड टेक द पृथ्वी, द अर्थ इज नॉट अराउंड द इट्स। ठीक है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में अपन कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, वो वही रहेगा, कितने भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड कर लो। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ मोनोटोनिक रीजनिंग इज़ द मोनोटोनिक रीजनिंग इज़ ऑल द प्रूफ विल बी ऑलवेज रिमेंबर वैलिड। क्या करेगा, वो कितनी भी पुरानी हो लेकिन वो वैलिड जैसी है वैसी रहेगा, वैलिड ही रहेगी, रिमेंबर कितने भी समय बाद। ठीक है, इफ़ द डिड्यूस द सम फैक्ट अवेलेबल फैक्ट, उस फैक्ट से किसी भी फैक्टर पर हम अवेलेबल फैक्ट से ही कोई भी फैक्टर डिड्यूस कर सकते हैं। विल बी रिमेंबर वैलिड फॉर ऑलवेज, वो हमेशा क्या करेगा, ऑलवेज वैलिड रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है, वी कैन नॉट रिस्पेक्टेड द रियल वर्ड एंड इसेंसियस यूजिंग द मोनोटाइज रीजनिंग का यूज करके अपन रियल वर्ड में, रियल लाइफ में किस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, रियल लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
हाइपोथेसिस नॉलेज कैन नॉट एक्सपेक्टेड, हाइपोथेसिस अपन नॉलेज एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं होमोनेटाइज रीजनिंग के साथ। इसमें मीन द फैक्ट शुड बी ट्रू, ठीक है। सिंस वी कैन ओनली ड्राइव इट कैलकुलेशन फ्रॉम द ओल्ड प्रूफ, जो ओल्ड प्रूफ से ही अपन किसी कैन ओनली ड्राइव कैलकुलेशंस हो सकते हैं। सो न्यू नॉलेज फ्रॉम द रियल वर्ल्ड कैन नॉट एडेड, मतलब कोई भी न्यू नॉलेज किसी भी पुराने ऐड नहीं रियल वर्ल्ड में ऐड नहीं करेंगे न्यू नॉलेज के लिए, ठीक है। अब नॉन मोनोटाइज रीजनिंग में क्या होता है कि इसका जो मोनोटोनिक रीजनिंग से क्या होता है अपोजिट होता है। क्या होता है अपोजिट होता है, मतलब कि उसमें कोई इतनी भी इन्फॉर्मेशन डालो वो चेंज नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है जैसे इन्फॉर्मेशंस के साथ चेंज हो जाता है, क्या होगा चेंज हो जाता है कि अपने पास कोई इन्फॉर्मेशंस है उसके अंदर कोई एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन या कोई दूसरी अदर इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा चेंज हो जाएगा। तो इन नॉन मोनोटाइज रीजनिंग इन सेम कैलकुलेशन में द इनवैलिडेटेड, ये क्या होगा इनवैलिडेटेड हो सकता है। वी इफ़ वी एडेड सम द मोर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, किसी नॉलेज बेस्ड पर कितने अधिक से अधिक किसी भी अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो नॉलेज बेस तुम्हारा नॉलेज बेस हो जाए, ठीक है। लॉजिक वी सेट द मोनोटाइनिक कब होगा यदि सम द किसी भी कैलकुलेशंस को इनवैलिड बाय द एडिटिंग मोर नॉलेज, कितने भी किसी अधिक से अधिक नॉलेज को एडिटिंग करोगे किसी नॉलेज बेस्ड यूर नॉलेज तुम्हारे नॉलेज बेस्ड पर तो इनवैलिडेट कैलकुलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देखें कि बर्ड कैन बी फ्लाई, कि जो पक्षी है उड़ सकता है। एंड द पेंगनिज्म नॉट फ्लाई, क्या है पेंगनिज्म नॉट फ्लाई। एंड पीटी इज ए बर्ड, पीटी क्या है एक बर्ड है। मतलब कि उसके साथ कोई भी अपन इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे तो उसकी जो चेंज हो सकते हैं। द सेंटेंस कैलकुलेशंस क्या निकलेगा पीटी कैन बी फ्लाई, तो पीटी एक बर्ड है तो वो क्या कर सकता है उड़ सकता है। ये पहले क्या बोल रहा कि बर्ड उड़ता है, ठीक है, लेकिन पेग्निडियंस कैन नॉट फ्लाई, पेग्निशियन नहीं उड़ सकता। एंड पीटी ए बर्ड, तो पीटी क्या है एक पक्षी है तो पक्षी उड़ सकता है तो कैन भी पक्षी, तो पीटी क्या करेगा उड़ सकता है। इस प्रकार से तो कोई भी इंफॉर्मेशन नई चीज़ें ऐड होती है तो उसके साथ क्या हो जाता है कंक्लूजन भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, कंक्लूजन्स भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। द फॉर द रियल वर्ल्ड सिस्टम सच द रोबोट नेविगेशंस, रियल वर्ल्ड सिस्टम में भी यूज किए जाते हैं इसका नॉन मोनोटाइज रीजनिंग, जैसे रोबोट नेविगेशन। अब रोबोट नेविगेशंस क्या होते हैं, जैसे कोई गूगल मैप है, क्या है एक गूगल मैप है, तो गूगल मैप को क्या करते हैं अपन कि उस पर डायरेक्शन दे देते हैं, तो डायरेक्शन दे के ही क्या करेगा ऑब्जर्व कर लेगा कि उसको और शॉर्टेस्ट लोकेशंस दे देगा। तो हर समय वो क्या करेगा चेंज होता जाएगा, क्या करेगा हर समय चेंज हो जाएगा। तो ये रोबोट नेविगेशंस क्या होता है एक गूगल मैप को ही कहते हैं, ठीक है। वी कैन यूज़ द नॉन मोनोटाइज, तो हम क्या कर सकते हैं नॉन मोनोटाइज रीजनिंग का यूज कर सकते हैं। इन नॉन मोनोटाइज रीजनिंग में क्या होता है कैन बी चूज द प्रोबेबिलिटीज फैक्ट, कैन बी मेक एज्यूमशन, क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्ट चूज करते हैं और उसके अंदर एजम्पशन कर सकते हैं ले सकते हैं, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। डिसएडवांटेज आप मोनोटाइज रीजनिंग क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। इट मोनोटाइज रीजनिंग में क्या होगा कि ओल्ड फैक्ट बी इनवैलिडेड बाय द एडिट न्यू सेंटेंस, क्या होते हैं जो पुराने फैक्ट होते हैं वो इनवैलिड हो सकते हैं किसी न्यू सेंटेंस ऐड कर के द्वारा, ठीक है। जब पुराने अपने पास इंफॉर्मेशन है उसमें कोई इंफॉर्मेशन कोई दूसरी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगी, न्यू इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। इट्स कैन नॉट यूज द थ्योरम प्रोविंग, इसमें थ्योरम प्रोवाइडिंग का यूज नहीं कर सकते,
ठीक है। ये थ्योरम प्रोवाइडिंग का यूज़ किसके अंदर यूज करते हैं? मोनोटोनिक रीजनिंग के अंदर। मतलब कि जो एक बार थ्योरम बन चुकी है उसे अपन क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी थ्योरम हो उसे अपन क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फार्मूला है एक बार बन चुका है उसे अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मोनोटोनिक। उसके अंदर कितने भी इंफॉर्मेशन से ऐड कर लो, कितने भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेकिन वो चेंज नहीं होगा। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आए होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें, सारे एग्जाम्पल्स वगैरह आप लोगों के साथ समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो ओके, आज का लेक्चर यहीं तक अपन समाप्त करते हैं।